जनाब स्पीकर साहब, हरगाह के तापी गैस पाइपलाइन जो कि तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए हमारे सूबे के अजला चमन किला अब्दुल्ला पशीन ज़ियारत लोरलाई और मुसाखिल से होते हुए सुबह पंजाब में दाखिल होगा। इस मंसूबे पर तकरीबन 10 अरब डॉलर का खर्चा आएगा। 56 इंच के इस पाइपलाइन के लिए 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर इलाका महफूज किया जाएगा। सिक्योरिटी की वजह से मज़कूरा इलाकों के जंगलात काटे जाएंगे, जिसकी वजह से कम बेश 100 के करीब गांव मुतासिर होंगे और इस तरह इलाके के माहौलियात पर भी असरात पड़ेंगे। इस हकीकत के बावजूद सूबे के मज़कूरा इलाकों को इस पाइपलाइन से लिंक देने से महरूम रखा जा रहा है, जो कि सूबे के साथ सरासर ज्यादती के मुतरादिफ है। लिहाजा ये ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो वफाकी हुकूमत से रुजू करे कि मज़कूरा गैस पाइपलाइन सूबे के जिस भी ज़िले से गुजरे वहाँ के मकीनों को गैस की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दामात उठाए जाएँ और इस बाबत ज़मीनों के मुआवज़ों और मुलाजमतों की तादाद और तरीक़ाकार भी वज़ा करे। नीज़ इस बात का भी यकीन दहानी कराई जाए कि मुतल्लिका ज़िलों में गैस स्टेशन और घरेलू गैस लाइन दिया जाए। नीज़ ज़मीनों के मुआवजे सूबा पंजाब की तर्ज पर दिए जाए और इस मंसूबे से होने वाले रेवेन्यू में सूबा बलूचिस्तान के लिए फार्मूला भी वज़ा किया जाए। जी, एडमिसिबिलिटी की वजाहत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, तापी गैस पाइपलाइन जो कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से गुजरेगा, इससे पंजाब में कारखाने चलेंगे। इस पाइपलाइन से बिलाखसूस कोयटा के अवाम को भी फ़ायदा पहुँचाने के लिए इक़दाम किया जाए। सर्दियों में सुई गैस के प्रेशर में कमी की वजह से आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोयटा के नवी इलाका गब्बार के अवाम आज तक गैस की सहूलियत से महरूम है। इतनी बड़ी गैस पाइपलाइन से कोयटा गब्बार के अवाम को फ़ायदा पहुँचाने चाहिए, बल्कि बलूचिस्तान के तमाम शहरों के अवाम के लिए इस पाइपलाइन से सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दाम किया जाए। शुक्रिया। शुक्रिया मलिक करता हूँ। अगर इसमें थोड़ा तरमीम के साथ जनाब स्पीकर साहब, जहाँ तक बलूचिस्तान की वसाइल की या बलूचिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के हवाले से यहाँ दोस्त आके अपने मौक़िफ़ और अपने हुकूक़ की बात करते हैं, यकीनन हम मुतालबा करते हैं वफाक से। करारदाद तो हमने बहुत काफ़ी पास किए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुई। गैस जहाँ तक ताल्लुक़ है, हर एक की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है और हर डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत है, हर यूनियन कौंसिल की ज़रूरत है। सुई गैस से जब यहाँ निकला यहाँ से, तो ये पूरे पंजाब के हर गली में और हर महल्ले में, हर यूनियन कौंसिल में गए, वहाँ के कारखाना चले, लाखों लोग रोज़गार पे लग गए। वो डाया पेप जो यहाँ से गुज़र गया, तो उससे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को वहाँ फ़ायदा हुई, लेकिन यहाँ के बासियों को कुछ हासिल नहीं हुआ। आज भी जिस मकान से ये गैस निकलती है, वहाँ के लोग ये लकड़ी जला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि रियासत में इंसाफ के तकाज़े जो थे, ये 70 सालों में पूरे नहीं हुए। माशाल्लाह के ज़माने में हुए, डेमोक्रेसी के ज़माने में हुए, जिस ज़माने में हुए, लेकिन जो आवाम की हम बात करते हैं, 22 करोड़ आवाम की हम बात करते हैं, वो अब भी मुख्तलिफ जो रियासत की गैस की शक्ल में हो, बिजली की शक्ल में है, रोज़गार की शक्ल में है, वो बेचारा महरूम है। हर एक ने आके अपनी पॉलिसियाँ बताई, लेकिन आज जो बलूचिस्तान के लोग, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की आपको बता दूं, ईरान के बॉर्डर के साथ हम रहते हैं। वहाँ से लकड़ी का तो बिल्कुल वो ज़माना गया जहाँ से एक ट्रक के 15,000 रुपये, 10,000 रुपये मिलते थे, तो लोगों ने काट काट के वो जितने थे वो ख़त्म हो गए। अभी हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, ईरान से आता है, काफ़ी महंगा होती है, कभी कभी 10-10, 20-20 दिन के लिए, महीने के लिए बॉर्डर बंद होती है, तो हमारे लोग काफ़ी तकलीफ़ से। मैं समझता हूँ कि
صرف یہ جس ڈسٹرکٹ سے گزرے گا اس کی بات تو بالکل صحیح، ان کا بھی حق بنتا ہے۔ میں آج اس فلور کے حوالے سے وفاقی گورنمنٹ ہے، جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے، مطالبہ کرتا ہوں بلوچستان کے جتنے اضلاع میں گیس کے اسٹیشن نہیں ہیں، ایل پی جی گیس کے اسٹیشن نہیں ہیں، سارے اضلاع میں ترجیحی بنیاد پہ جو اتنے سالوں سے وہ محروم ہوئے ان کو گیس مہیا کیا جائے۔ اگر اس قرارداد کو مشترکہ اس طریقے سے پورے بلوچستان کو ہم اس میں شامل کریں، میرے خیال میں اس کی خوبصورتی اور بڑھے گی اور بہتر ہوگا۔ تھینک یو جی شکریہ۔ معزز رکن اسمبلی نے جو قرارداد پیش کی ان کی تو ہم حمایت کرتے ہیں، میں اپنی طرف سے مکمل حمایت کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً اس قرارداد میں بہت وزن ہے، تو یہ حقیقت پر مبنی ایک قرارداد ہے۔ تو یہ گیس پائپ لائن جہاں جہاں سے گزرے گا، یہاں کے منتخب نمائندوں کو، قبائلی عمائدین کو، سیاسی عمائدین کو اعتماد میں لینا چاہیے، کیونکہ ایک چھوٹا سا منصوبہ نہیں ہے، یہ ایک شہر سے نہیں گزرے گا، یہ پورا نارتھ بلوچستان کو یہ اپنے لپیٹ میں لے لے گا، اور ہر ڈسٹرکٹ سے یہ گزرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ وہاں کے لوگوں کی زمینداریوں سے گزرے گا اور لوگوں کے باغات سے گزرے گا۔ مجھے تو امید ہے کہ یہ منصوبہ جب میچور ہوئے گا تو یہ وہاں کے نمائندے اور وہاں کے نوٹیبلز اور سیاسی عمائدین وہ اعتماد میں لے لیں گے، لیکن وقت آنے سے پہلے تو یہ جس طرح قرارداد آ گیا تو یہ یقیناً ابھی سے ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ وہاں کے جو نمائندے ہیں، قبائلی عمائدین ہیں، سیاسی عمائدین ہیں، ان کو اعتماد میں لیے بغیر وہاں پر کام شروع نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ایک شہر سے تو نہیں گزرے گا، یہ تو تقریباً کوئی 3-4 ڈسٹرکٹ 5 ڈسٹرکٹ سے گزرے گا، یہ پورا آدھے صوبے سے یہ گزرے گا۔ ویسے یہ بے انصافی بھی ہے کہ ہمارے گھروں کے سامنے سے یہ گیس پائپ لائن گزرے گا لیکن ہمارے علاقے کی وہاں لوگ محروم ہوں، تو میرے خیال میں یہ سراسر زیادتی ہوگی اور ناانصافی ہوگی، ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی اس منصوبے پر کام کرے گا اور اس منصوبے پر جو کام شروع ہوئے گا، اس سے پہلے ہماری اسمبلی کی جس طرح ممبروں نے کہا کہ اس صرف آج کے قرارداد سے نہیں، اس پر تقریباً ہمیں سب ایک ہونا چاہیے اور ایک آواز ہو کے یہ ہمیں مرکزی حکومت کو ہماری ایک پیغام دینا چاہیے کہ اس معاملے پر، بلکہ پورے اس اسمبلی میں اگر آ کے ہمیں کوئی بریفنگ دی جائے تو میرے خیال میں یہ کوئی ایسی معنی خیز بات ہوگی۔ سب اسمبلی ہماری جو صوبے کی ایوان ہے اس کو اعتماد میں لیا جائے، یہ اگر نہیں ہو سکے تو کم از کم وہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں اور قبائلی عمائدین ہیں، سیاسی لوگ ہیں، تو ان کے اعتماد میں لیے بغیر وہاں سے گزرنا ویسے ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ قبائلی علاقے ہیں، وہاں پہ مشکلات بہت ہوں گے اور وہاں پہ لوگوں کی اپنے جائیداد سے گزرے گا اور ان کی باغات نقصان دہ ہوں گے اور ان کو ظاہر بات ہے بہت سے لوگوں کو نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ تو یہ قرارداد جو پیش کیا ساتھی نے، میں تو اپنی طرف سے ان کی مکمل حمایت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ امید کرتا ہوں کہ جو بھی دوست ہے اس پہ بولنا چاہیے اور مزید بھی اس بات کو یہاں تک نہ چھوڑے، مزید بھی اس پہ جب بھی ہم اسمبلی میں مزید اگر جانا چاہیے، ہمارے یہاں سے کوئی نمائندے وفاقی حکومت سے ہماری سی ایم صاحب کو ہم سارے ایک ہو کے اس کو بتا دیں گے کہ ایک ڈیلیگیشن بنا کے مرکز کے پاس بھیجا جائے اور مرکزی حکومت سے بات کی جائے اور پیٹرولیم منسٹری سے بات کی جائے کہ وہ ہماری یہاں کی نارتھ بلوچستان اس بیلٹ کے ہمارے نمائندوں کی، ہماری قبائلی شخصیات کی، سیاسی پارٹیوں کی ایک گلہ ہے اور ایک شکوہ ہے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، میرے خیال میں ایسے ہوگا بھی نہیں، تو اس پر میں اپنی ساتھی کی اس مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔ جی شکریہ۔ جی ملک صاحب۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور پھر یہ بلوچستان میں جب داخل ہوگا ترکمانستان افغانستان سے ہوتے ہوئے، اس طرح انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے 55 ایسے گاؤں ہیں جو اس کے زیر اثر آئیں گے اور وہ متاثر بھی ہوگا،
जनाब स्पीकर साहब, जिस तरह 1953 में बलूचिस्तान सुई के मकाम से जो गैस निकला और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में होते हुए, मेरे ख़्याल में ये 1985 या 84, 85 या 83 उस दाई में जो है कोयटा, पहले कोयटा कैंट, उसके बाद कोयटा शहर और अब आजकल कोयटा के गिरद नवा में जो है बहुत सारे इलाकों इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इसके अलावा जनाब स्पीकर साहब, हमारे कुछ दीगर अज़ला बलूचिस्तान के उस गैस से जो आज मेरे ख़्याल में इस तरह कहा जा रहा है कि शायद कुछ अरसे के लिए इसकी गैस में बहुत तेज़ी से कमी आ रही है। सिर्फ बलूचिस्तान के 4 या 5 अज़ला इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कोयटा के बाद पिशीन और मसलूम, फिर कला, तब ज़ियारत किला अब्दुल्ला की तरफ ये जा रहा है। इसके अलावा बलूचिस्तान में जितनी भी गैस इस्तेमाल होती है वो LPG गैस मेरे ख़्याल में, और वो भी कुछ अज़ला है जिस तरह हमारे नौशके है या पंजगूर के कुछ इलाक़ों में। और ये गुज़िश्ता दिनों जब वज़ीर पेट्रोलियम यहाँ पे आया था तो हमारी पार्टी के एक वफ़द ने उनसे मुलाकात की और हमने कहा कि अगर बलूचिस्तान के दीगर अज़ला में सुई गैस या इसका ख़र्चा ज़्यादा है पहुँचाने के लिए, तो अब उनको LPG गैस फराहम किया जाए, वहाँ पे कोई प्लांट लगाया जाए। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब इतनी बड़ी लाइन बलूचिस्तान से गुज़र कर पंजाब की तरफ जा रहा है, वो भी हमारे भाई हैं, उनको मिलनी चाहिए। लेकिन उनसे मुंसलिक जिन इलाक़ों की नसरुल्लाह खान ज़ेरे ने निशानदेही की है, पिशीन है, लोलाई है, मूसा खेल है, तो उसकी दायरा कार को बढ़ाते हुए उसको आप, चूँकि जब हमारी गैस दुश्वार गुजार पहाड़ियों से होकर यहाँ से पिंडी और मरी तक जा सकता है, तो फिर ये गैस एक हमवार ज़मीन से होती है, पंजगूर भी पहुँच सकता है, ये नौशकी और दालबंदिन तक भी जा सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है और 56 इंच का एक पाइपलाइन है, तो इन इलाक़ों को भी उससे लिंक किया जाए और ये इलाके भी मुस्तफ़ीद हो। और जिस तरह मेरे दोस्तों ने फरमाया कि हमारी जो माहौलियात का वो है, वो बड़ी तेज़ी से हम दरख्त निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग भी गरीब हैं। पहाड़ों में जितनी जड़ी बूटियाँ हैं वो भी हम ख़त्म कर रहे हैं। और बलूचिस्तान के अंदर कोई इतनी बड़ी जंगल नहीं है, लोग भी गरीब है। और आज 500-600 रुपए में 1 मन वो लकड़ी ख़रीद रहा है। और फिर ये जो जोन है, ये इलाका है, इसके अक्सर इलाके सर्दियों में 4-5 महीने सर्दियों के ज़द में आते हैं। न सिर्फ इनको खाना पकाने के लिए या रोटी वगैरह के लिए गैस लकड़ी की ज़रूरत होती है, बल्कि यहाँ सर्दियों के दिनों में जो है ईंधन या सर्दियों का जो इंतज़ामात है उसके लिए भी हमें लकड़ी की भी ज़रूरत होती है, गैस की भी ज़रूरत होती है। तो हम इस करारदाद की हिमायत करते हैं इस तब्दीली के साथ कि इस पिशीन, ज़ियारत, लोरलाई और मूसा खेल के साथ साथ इसमें कोयटा के वो जो इलाके रह रहे हैं उसमें मस्तूम, कलात, इस तरह पंजगूर और नौशकी और दालबंदिन के जो करीबी इलाका थे उनको भी इससे लिंक किया जाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। शुक्रिया। तो इस करारदाद को मुश्तरका तौर पर आया करारदाद नंबर 53 मंजूर की जाए। आया मुश्तरका करारदाद नंबर 53 तरमीम के साथ मंजूर की जाए। करारदाद नंबर 53 मंजूर हुई। इसका फिर आप लोग जो है मिल बैठ कर एक ड्राफ्ट बनाकर दे दें हम लोगों को, ताकि फिर लोगों से आवाम से शिकायत मौसूल हुई है। वैसे भी तो वफाक का जो एक रवैया है सूबाई हुकूमत के साथ, वो तो सबके सामने है। और दूसरा बात, वफाक जो कुछ भी बलूचिस्तान में करना चाहती करके चली जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है।
जनाब स्पीकर साहब, पश्चिम डिस्ट्रिक्ट में हमें शिकायत मौसूल हुई है कि वहाँ पे बिजली के नए मीटर वो लगाए गए हैं। अब वो मीटर इतने तेज़ हैं कि मेरे पास ये 3, 4, 6 में एक मिसाल के तौर पे आपको एक दिखाने के लेके आया हूँ कि इतने बिल आ रहे हैं कि एक दुगना नहीं है। यानी जो पिछले महीने का बिल आया 61,600 मीटर लगने के बाद 1 महीने का, अब जो पिछले पुराना मीटर लगा हुआ था उसमें है 474, 616, 909, 827, 1480, यानी इस रेंज में। अब ये 1480 वाला बिल 61,000 पे आ गया। अब ये बंदा गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा? गरीब आदमी कहाँ से पूरा, महंगाई देखे, बेरोजगारी देखे, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि सूबाई गवर्नमेंट को इत्मीनान में लेने के बाद ये मीटर उन्हें लगाए गए, ये बगैर पूछे। और मैंने सुना है, हमें शिकायत मौसूल हुई कि ये मीटर्स KPK में और सिंध में ये रिजेक्ट हुए हैं और इसको अभी बलूचिस्तान पे ये आजमा रहे हैं। हर चीज़ उन्होंने बलूचिस्तान के अवाम पे आजमानी है। लिहाजा आपसे एक मेरी गुजारिश है कि इन गरीबों को इन मीटरों से जान छुड़ाएं। और मैं बताऊं, ये 3 महीने बिल अगर लोगों ने अदा नहीं किए फिर वो मीटर ले जाएंगे, उसके बाद बिजली नहीं होगी उनके घर पे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि एक रूलिंग दें कि इसको चीफ को बुलाएं और नए मीटर जो लगाए जा रहे हैं इसके बारे में पूछा जाए, ज़रा मालूमात कीजिए कि मीटर कहाँ से आए, पुराने उसमें क्या फ़र्क है, क्यों इतना डिफरेंस आ रहा है। आपकी बड़ी मेहरबानी अगर आप रूलिंग दे दें इस पर। असगर तरीन साहब, अगर आप ये आपको बिल उन पर भेजा जा रहा है, तो इसमें अगर आप GM गैस को भी बुलाया जाए के CO के साथ, तो उस पर आप पाइपें वगैरह चेक करें, लीक में तो नहीं है मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा बिल आ रहा है। तो अगर इसके साथ GM को भी यहाँ पर बुलाया जाए तो बुला लेंगे।